अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं शार्प फ्रंट के का थंबनेल। गिग का जो है ना वो बनाने जा रहे हैं थंबनेल। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी एक शॉप जो है ना फ्रंट थंबनेल ग्राफिक्स विंडो ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी के रेलिवेंट जो हमारा डिज़ाइन जो होगा ना उसी के रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो शॉप फ्रंट ये तो था विंडो ग्राफिक्स के हवाले से। तो अब हम शॉप फ्रंट का जो है वो हम बनाने जा रहे हैं नया डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अडोबी फोटोशॉप में जाते हैं। गिग का जो साइज़ है वो हम ले लें, कोई भी पुरानी गिग जो हमने गिग्स बनाई हुई हैं उन्हीं का साइज़ ले लेते हैं। अगर आपको गिग का थंबनेल का साइज़ मालूम नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली आप जब गूगल में आप चले जाएं, जस्ट आप लिखें यहाँ पे फाइवर गिग साइज। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिकली फाइवर गिग साइज आपको यहाँ दे देगा 550 पिक्सल बाई 370 पिक्सल्स। तो जब वो पिक्सल आप जब लगा लें उसमें पिक्सल्स थोड़े से ऐड कर लें, थोड़े से पिक्सल जो है ना ऐड करके क्वालिटी इंक्रीज कर लें। तो यहाँ पे मैं एक शॉप फ्रंट की सेव करने जा रहा हूँ गिग्स। ठीक है, यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ। जो ये मैं बनाने जा रहा हूँ, हर दफ़ा डिफरेंट टाइप के हम लोग डिज़ाइंस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बना देना जिस किस्म का डिज़ाइन आपने उसी डिज़ाइन को लेके चलना है। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं कंटेंट, सारा मटेरियल अपना डिफरेंट टाइप का जो मटेरियल है वो आप चेंज कर सकते हैं। जिसमें कुछ लगाना चाह रहे हैं नहीं लगाना चाह रहे वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हाइड कर लेते हैं, ये वाला भी हाइड कर लेते हैं सेक्शन, ये फाइबर जो है ना ये भी हाइड कर लेते हैं। अब हम लोग गिग थंबनेल बनाते हैं शॉप फ्रंट का। खास तौर पे आप जस्ट शॉप फ्रंट डिज़ाइन सर्च कर लो। ठीक है, शॉप फ्रंट का डिज़ाइन सर्च करने के बाद यहाँ भी कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर ये जो आपको उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं वो यहाँ पे भी आप इजीली सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ न्यू के ऊपर डिज़ाइन पे कर रहा हूँ क्लिक, तो न्यू जो भी डिज़ाइन हो गए उसके रेलिवेंट हमें कुछ डिज़ाइन मिल जाएंगे शॉप फ्रंट के हवाले से। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से एक डिज़ाइन, ये आप देख रहे हैं शॉप फ्रंट के ऊपर ओवरऑल शॉप्स सारी डिज़ाइन बने हुए। तो अभी तक हमारे पास चूँकि क्लाइंट के जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स के पास भी इतने ऑर्डर्स शॉप फ्रंट पे नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग अभी इंटरनेट का सहारा लेंगे, उसी की मदद से हम लोग शॉप फ्रंट के डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो शॉप आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी शॉप फ्रंट डिज़ाइन बिलबोर्ड वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा सर्च आउट कर लेते हैं, कोई अच्छा सा शॉप फ्रंट हमें मिल जाएगा तो हम उसके डिज़ाइन को हम लोग यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लें, तो ये आ गया है शॉप फ्रंट। ठीक है, ये डिज़ाइन काफ़ी बेहतर लग रहा है। मज़ीद इसी के रेलिवेंट में हम लोग कुछ सर्च कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत ही बनी हुई है ज़बरदस्त, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि ये अगर मिल जाता है कोई अच्छी क्वालिटी में तो हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मज़ीद हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल ज़बरदस्त है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। ये शॉप फ्रंट का जो डिज़ाइन है ये पूरा ये लगा हुआ है। तो हम इसके ऊपर सेव कर लेते हैं, तो डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं और इसी को हम लोग डिज़ाइन को जो है ना वो आगे लेके चलते हैं। तो इसमें विंडो ग्राफिक्स भी शो हो रही है और शॉप फ्रंट का जो ऊपर वाला टाइटल जो नाम डिज़ाइन है वो भी शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पे भी एक और विंडो ग्राफिक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, सर्च कर लेंगे कि डिज़ाइन ये भी डिज़ाइन उसी का ही है, यानी कि उसका दूसरा जो रुख है वो ये बल्कि और अच्छा लगेगा ज़बरदस्त के एक ही डिज़ाइन के 3-4 रुख अगर एंगल लगाते हैं आप तो वो डिज़ाइन का लेआउट ज़रा
खूबसूरत लगेगा, क्लाइंट को भी उसको दिखेगा कि हाँ ये ऐसा हमारा डिज़ाइन दिखने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये अच्छा है, इसको सेव कर लेते हैं दोनों ऑप्शन। तो इसकी जो कॉर्नर और साइड वाली जो लुक है वो भी हम लोग सेव कर लेते हैं, इस साइड वाली लुक ये भी ठीक है। तो यहाँ से अगर कुछ मैं क्लियर लुक ले लूँ ज़रा ताकि साफ दिखाई दे, तो वो भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ ये दोनों और तीनों लुक्स उसकी। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको देख लें, ये आ चुका है। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज कर रहा हूँ। स्मॉल साइज करने के बाद मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ये यहाँ रखने के बाद इसको बराबर करता हूँ, रेस्टराइज कर लेता हूँ और ये वाला सीन यहाँ से इसका मैं कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये साइड पर रखे कंट्रोल Z करके कंट्रोल Alt Z कर लेता हूँ, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, कंट्रोल T करके थोड़ा सा स्मॉल साइज कर लेता हूँ ताकि दिखना चाहिए कि दोनों एंगल से डिज़ाइन जो है ना वो दिख कैसा रहा है। ठीक हो गया जी। ये करने के बाद दूसरा जो डिज़ाइन हमने इसका कॉपी किया है उसको, उस डिज़ाइन को भी हम लोग ले लेते हैं। वो आई थिंक कहाँ है, यहाँ चेक कर लेते हैं। ये डिज़ाइन है, इसको भी हम यहाँ सेव कर लेते हैं। ये चीज़ या ये प्रॉपर क्लाइंट्स को दूर का एंगल भी दिख रहा है और पास का एंगल भी दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक पेज डाउन कर लेते हैं, उसके नीचे अब जो ये डिफरेंस यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक रेक्टेंगल लगाते हैं, उसका कलर हम लोग ब्लैक कर लेते हैं, पेज अप कर देते हैं यहाँ से और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल T और ये रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट करने के बाद इसको पीछे कर लेते हैं। ये हो गया है जी। ठीक है, अब यहाँ ऊपर हम लोग लिख लेते हैं बड़ा प्रोमिनेंट सा इसी के साइन बोर्ड का ये वाला ऐसे डिज़ाइन कलर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ब्लैक बैकग्राउंड लिखेंगे ना, ब्लैक मॉकअप बैकग्राउंड। ठीक है, ब्लैक मॉकअप बैकग्राउंड आप लिखेंगे, मॉकअप के रेलिवेंट बैकग्राउंड आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे कि ये हो गया ये वाला, ये ऐसे शील्ड वाला। नीचे आप करेंगे इससे रेलिवेंट बैकग्राउंड आप कर सकते। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास डिज़ाइन, ये एक दफ़ा ओपन हो जाए। इसको हम यहाँ पे हम रख लेते हैं इसके ऊपर, इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं, पावर क्लिप कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा और कंट्रोल T करके थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं और यहाँ तक ये चीज़ आ गई। और इसी की एक और कॉपी हम लोग यहाँ रख लेते हैं, कंट्रोल T करके हम इसको यहाँ पे बराबर बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं शॉप फ्रंट। ये आ गया है, कंट्रोल T करके हम इसको स्मॉल कर लेते हैं। स्मॉल करने के बाद फॉन्ट जो मैंने लगाया है, ये फॉन्ट आप बोल्ड सा देख रहे हैं, इस फॉन्ट का नाम है गौतम। तो मैं फॉन्ट लगा रहा हूँ गो बोल्ड। गो बोल्ड मैं फॉन्ट लगा रहा हूँ। यहाँ से गो बोल्ड को आप इटैलिक है आप नॉर्मल कर लें। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसमें जो ग्रेडियंट लगा रहा हूँ, जो कलर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, या ग्रेडियंट को ख़त्म करके कलर मैं जो लगा रहा हूँ वो सिंपल सा वही कलर है हमारे पास जो मैं लगा रहा हूँ। और उसकी आउटलाइन को ब्लैक कर रहा हूँ मैं, ताकि वो हमारा प्रोमिनेंट हो जाए, वही सेम डिज़ाइन और सेम कम्बिनेशन हमारा उसके साथ मिल जाए। और अगर कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा और डिफरेंट करूँ, यही कलर करूँ थोड़ा सा रेड ग्रीन वाला, तो ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो उसके साथ मैचिंग होगी ये हमारी। यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ अनलिमिटेड रिवीजन लिखेंगे हम लोग ऊपर।
बड़ा, ठीक है। और इसको मैं इंटर कर देता हूँ और कलर वाइट कर दिया है। कंट्रोल टी करके बड़ा कर लें, आप अपने पास इधर रख लें। शॉप फ्रंट अनलिमिटेड रिवील। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, सेव एज अ वेब पे, थोड़ी सी लो क्वालिटी में सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे रख देते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं शॉप फ्रंट गिग थंबनेल। ये मैंने सेव कर दिया है और इसको, इस फाइल को भी सेव कर देते हैं। और अब आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारी गिग थंबनेल है वो बना कैसे है। ये डबल क्लिक, तो ये जो है ना वो हमारा गिग थंबनेल बन चुका है शॉप फ्रंट का। ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे शॉप फ्रंट का डिज़ाइन बनाना है और कैसा लेआउट होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में मिलते हैं, आपके लिए नए आइडिया और जो है ना ग्राफिक्स को लेके आएंगे, ठीक है। इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।